मदरसन सुमी इंडिया के अंदर ऑटो एंसिलरी बनाने वाला कंपनी मदरसन सुमी नंबर 1 कहलाता है और रिसेंटली मदरसन सुमी का शेयर के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर भी क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि मदरसन सुमी का शेयर के ऊपर इतना प्रेशर क्यों है, मदरसन सुमी का बिजनेस के ऊपर इतना प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि मदरसन सुमी के अंदर क्या प्रॉब्लम अभी चल रहा है। अगर आपने Q4 का रिजल्ट अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर अभी भी अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। सप्लाई चेन के कारण यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम है वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो फिगर की बात करें, यूरोप के अंदर आप फॉलो किए होंगे तो लाइट व्हीकल्स के अंदर यहाँ पे 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे डीग्रोथ एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 4% का डीग्रोथ दिखाया है। चाइना में भी 19% का क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज डीग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहां पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस 2% का डीग्रोथ दिखाया है। हालांकि क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है इंडियन मार्केट। तो मदरसन सुमी का जो शेयर है इतना ज्यादा प्रेशर में क्यों है, उसके पीछे का कुछ यहाँ पे वैलिड रीजन है। सबसे जो मेन रीजन है वो है शॉर्टेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर। ये आपको पहले से ही पता होगा। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा एक्शन इसके ऊपर ले रहा है, लेकिन बहुत पहले से ही ये प्रॉब्लम चल रहा है। इंडिया के अंदर ही नहीं, ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे तो सेमीकंडक्टर का जो प्रॉब्लम है वो ऑटो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा हावी हो रहा है। साथ ही साथ कोविड के चलते जो सप्लाई चेन का एक प्रॉब्लम है वो अभी तक बना हुआ है। उसके लिए भी ऑटो कंपनी बनाने वाले जितना भी कंपनीज है उसके ऊपर अभी भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हालांकि मार्केट के अंदर डिमांड का कोई कमी नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन ही प्रॉब्लम हो जाता है तो डिमांड को फुलफिल करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, जो जितना भी शेड्यूल यहाँ पे बनाया जाता है प्रोडक्शन का वो यहाँ पे डिले हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो भी डिले हो जाता है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे दिखाता है। अगर आप मदरसन सुमी के लिए यूरोपियन मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर्टिकुलर मार्केट की बात करें तो जियोपॉलिटिकल इशू के कारण यहाँ पे यूरोप के अंदर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर यूरोप के अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ और एक जो प्रॉब्लम है मदरसन सुमी के लिए वो है चाइना के अंदर प्रोडक्शन। चाइना के अंदर क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखें कि तो अच्छा खासा एक गिरावट आपने फॉलो किए होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 19% क्वार्टर टू क्वार्टर लाइट व्हीकल्स के अंदर गिरावट आया है। तो कहां से ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सप्लाई करेगा। ये जो मेन मुद्दा है वो कोविड का है। आपको पता होगा कि चाइनीज मार्केट कोविड के चलते कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे माना गया था, तो वहां पे अच्छा खासा प्रेशर मदरसन सुमी को दिया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पे और भी कुछ की फैक्टर आपको देखने को मिलेगा जिसके लिए मदरसन सुमी का शेयर के ऊपर साथ ही साथ मदरसन सुमी का जो रेवेन्यू है उसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है। उसके पीछे का मेन कुछ कारण है कमोडिटी का प्राइस, एनर्जी का प्राइस एज वेल एज मैन पावर का जो कॉस्ट है वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी जो प्राइस है यूरोप के अंदर किस भयंकर तेजी से यहाँ पे ग्रो हुआ है, और ये जो तेजी है ये बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद ये इतना तेजी कंपनीज ने देखा है। कॉपर की बात करें, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉपर के प्राइस के अंदर भी किस तरह से यहाँ पे तेजी दिखा रहा है। उसी के साथ यूरोप की इन्फ्लेशन की बात करें, देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ फैक्टर है जिसके चलते मदरसन सुमी के बिजनेस के ऊपर जो इफेक्ट है वो थोड़े दिन और रह सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कॉपर के साथ साथ रेजिन जो कंपनी बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसका प्राइस भी यहाँ पे बढ़ गया है। एनर्जी का प्राइस यूरोप के अंदर बहुत ही तेजी से इसीलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि रसिया से यह सप्लाई होता है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम के कारण रसिया से जो सप्लाई होता है वहां पे थोड़ा सा सप्लाई चेन के अंदर प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। साथ ही साथ लेबर का जो कॉस्ट है वो दिन भर दिन यहाँ पे ग्रो हो रहा है, स्पेशली यूरोप एंड अमेरिका के अंदर, तो वो एक इफेक्ट भी डाल रहा है। तो इसी सब कारण के चलते मदरसन सुमी के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर अभी बनते हुए दिखाई दे रहा है और थोड़े क्वार्टर के अंदर भी ये बना रह सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मदरसन सुमी के अंदर हम निवेश करेंगे तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही निवेश कर सकते हैं। हालांकि आप अवेयरनेस के अंदर भी निवेश कर सकते हैं, जो इंडिया का बिजनेस संभालते हैं वहां का बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है, लेकिन
आप आउट ऑफ इंडिया निवेश करना चाहते हैं, यानी कि शामिल के अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए वो पर्टिकुलर बिजनेस नया बिजनेस के अंदर एंट्री मार रहा है। जैसे एरोस्पेस के अंदर भी एंट्री मार रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर भी एंट्री यहाँ पे मार रहा है। तो बाहर का बिजनेस थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड ज्यादा हो जाता है और इंडिया का बिजनेस वायरिंग के ऊपर ज्यादा यहाँ पे फोकस डाल रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़े से क्वार्टर के अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एनालिस्ट यहाँ पे मदरसा शोमी को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। और मदरसा शोमी का 5 साल का लक्ष्य आप माने तो कंपनी का जहां पे रेवेन्यू यहाँ पे अर्न कर रहा है, ये पर्टिकुलर रेवेन्यू 4 गुना करने का यहाँ पे दावा करके चल रहा है, जो 2025 एंड 26 आते आते आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ये शेयर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं, नया एंट्री के लिए भी आप सोच सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.